एक बात समझो, जो लोग डेली घर पे अच्छे से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है दोस्त। जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, बेटा एक बात समझ लो कि ये समय लौट के वापस नहीं आएगा। बहुत लोगों ने कहा होगा बट ये सनातन सत्य है। मतलब ये समय वापस नहीं आने वाला है ना। ये जो एक एज होती है ना, वो एज में अगर हम चीजें निकाल लें तो बड़ी अच्छी बात होती है। फिर बाद में इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनसे पूछो जिनको अटेम्प्ट लगे हुए हैं, कैसे कैसे तो हिम्मत आती है फिर से एग्जाम देने की, कैसे कैसे तो फिर से ऐसा लगता है कि नहीं, जो पहले अटेम्प्ट में जोश होता है ना, वो फिर बाकी अटेम्प्ट में ऐसा ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है, बट ये रहता है कि चाम कम हो जाता है वो। ठीक है, एक अंदर से जज्बा ही ऐसा हो जाता है ना कि यार नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे, एक डर भी बैठ जाता है मन में। तो वो देखो, जिनका सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है वो भी, और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी, आपके लिए ये समय सबसे ज्यादा क्रूशल है, सबसे ज्यादा क्रूशल। बिकॉज ये समय अगर निकल गया ना, फिर बात आनी है सीन पे, फिर वो दिसंबर पे बात की कहानी अटकनी नहीं है फिर। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है दोस्तों कि आप लोग अपना दी बेस्ट दोगे, वो भी अभी से, है ना। ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स डाली होगी साल भर, जितनी भी एफर्ट्स डाली होगी वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए हमारी पूरी एफर्ट्स। ठीक है, आपने अगर सीएस करना सोचा है तो आपने ऑब्वियसली बात है कोई और कोर्स नहीं किया है या कहीं और पे टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, आपने पूरा टाइम अपना सीएस में दिया हुआ है। तो आपको ये टाइम का यूटिलाइजेशन कब मिलेगा, जब इसको इफेक्टिवली आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे। देखो अब मान लो से फॉर एग्जांपल आपने सीएस करने का सोचा बट पढ़ाई नहीं, तो टाइम तो गया, रिजल्ट भी नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया वो तो चलो ठीक है, टाइम जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम है। इस चीज में अगर कोई आप कोई और से फॉर एग्जांपल आपको डांसिंग का शौक है, सिंगिंग का शौक है, उसमें ट्राई करते तो शायद पता नहीं कहाँ होते। वैसे ही आपने अगर सीएस करने का सोचा है मेरी जान, तो आप लोगों को ये अभी दृढ़ निश्चय बिठा के भाई एकदम अपने आप को समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई के अलावा अभी मेरा कोई नहीं है। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, आपके जितने भी सोशल मीडिया के एप्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज फंक्शंस हैं, ये सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सारी चीजें सेक्रीफाइस 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 करके जब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे पूरा का पूरा आपका ध्यान होगा ना, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों। ये बात याद रखना। और फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप में बंदे हैं बंदियां हैं, वो आपको ये चीज का गाइडेंस नहीं देने वाले हैं ज्यादा। अच्छे होंगे तो हो सकता है चलो वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करें, बाकी सिर्फ दो ही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके माँ बाप बस। बाकी रिलेटिव्स भी नहीं, है ना। और टीचर्स तो ऑब्वियसली बातें बोलेंगे आपको कि पढ़ो पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो बस याद रखना कि बाकी सब जो दुनिया है ना भाई, वो जलनखोर दुनिया है। तुम्हारी सक्सेस से कुछ ही लोग होंगे जो खुश होने वाले हैं, और बाकी लोग को लगेगा क्यों पास हो गया यार। सच कह रहा हूं मैं। उसमें कई फ्रेंड्स भी होंगे, उसमें कई रिलेटिव्स भी होंगे, और बहुत बहुत ऐसे लोग होंगे सिर्फ और सिर्फ जो खुश होंगे ना आपके साथ में, वो आपके घर वाले हैं। तो उनको सोचो। और हम लोग कहाँ टाइम हमारा वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स के साथ में, या फिर कहीं ऐसी जगह टाइम वेस्ट कर रहे हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है ना। वो बोलते हैं ना, आज मेरे को ना योगा टीचर है हमारे, वो ना बहुत सारे आसन कराते हैं अभी। तो वो ऐसे बहुत दर्द होता है ना, तो कहते हैं वो सात्विक दुख है ये। सात्विक दुख मतलब जिसमें फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाला है। सो ये जो आप पढ़ाई करते हो ना, अच्छी नहीं लगती है पढ़ना, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भी सात्विक दुख है। इससे आपको रिटर्न मिलने वाले अच्छे हैं, इससे आपको रिटर्न्स जो मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं इन फ्यूचर। जब रिजल्ट आएगा ना, अगर आपका रिजल्ट आएगा 25 फरवरी 2023, जब रिजल्ट आएगा ना और जब आपका आया पास, तो जो हैप्पीनेस आपको होगी ना, उससे कई ज्यादा आपके माँ बाप को होगी। अपने हम लोग ना अपने माँ बाप को क्या ही खुशी देते हैं, ऐसा लगता है माँ बाप बच्चों को बहुत खुशी देते हैं, बट अपन लोग क्या ही खुशी देते हैं माँ बाप को। कुछ ही मोमेंट्स तो होते हैं जब हम हमारे मॉम डैड को खुश कर पाते हैं, उसमें से एक रिजल्ट का मोमेंट होता है, जिसमें से हम हमारे पेरेंट्स को खुश कर पाते हैं बहुत ज्यादा। और जब हमारी नौकरी लगती है, अच्छे पैसे कमाते हैं, मम्मी के लिए गिफ्ट लेते हैं, पापा के लिए गिफ्ट लेते हैं, वो एक कुछ मोमेंट्स होते हैं। अभी मेरी शादी थी, मेरी मॉम ने आज तक कभी लाइफ में, आज तक कभी लाइफ में, मतलब समझ लो कि 25-30 हज़ार की ड्रेस नहीं खरीदी होगी लाइफ में आज तक। मैंने बोला मॉम को जो खरीदना है खरीदो, जैसे खरीदना है खरीदो, ड्रेस बनवाने दे दिया मैंने, रेट भी मम्मा को नहीं बताया। मम्मा को पता भी नहीं, मैंने कहा आपको जो पसंद आ रहा है बस आप लो, रेट पूछो भी मत। ठीक है, तो वो अभी उनको कितनी हैप्पीनेस रहती है कि नहीं भाई मेरे को मेरे बेस्ट मिल रहा है, मेरे को जो खरीदना था या जो करना है। तो वो ऐसा आपको फील होगा जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो जो मोमेंट होगा, जो आपके मॉम रोएगी, आप जो डैड आपको प्राउड फील करेंगे, वो उसकी बात ही अलग है दोस्त, उसकी बात ही अलग है। आपको पता है मैंने मेरे जब मैं एग्जीक्यूटिव में था, मैंने एक मॉम डैड को कब दिया था। उस समय भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे हमारे घर। मैंने मॉम डैड को कब दिया था, उसमें लिखा था मॉम डैड वन डे आई विल मेक यू प्राउड। आज तक मेरी माँ ने वो संभाल के रखी है, आज तक संभाल के रखी हुई है वो मम्मा ने मेरी। सो कभी भी ऐसा रहता है ना, तो वो मम्मी दिखाती, देख तूने ये दिया था, शाबाश, ऐसे करती है मम्मा। तो वो कितना उनको फील होता है, कितना अच्छा लगता है ना। तो अभी बेसिकली रिसेंटली हमने बालाघाट में एक घर परचेज किया एक। ठीक है, पुणे में इट्स अबाउट फाइनलाइजेशन हो गया, एक घर परचेस हो रहा है। ठीक है, सो मैं ये बता रहा हूँ कि वो धीरे 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 जो आप सक्सेस अचीव करोगे, जो मॉम डैड को खुशी मिलेगी आपके, है ना, जो वो फील करेंगे, उसकी बात अलग है। तो उसके लिए आपको बस मेहनत मेहनत मेहनत, है ना, लगन से मेहनत। मतलब ऐसे रिजल्ट नहीं आता दोस्त, मतलब आसान नहीं है सीएस बनना, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं लाइफ में, है ना। और उसके बाद में सब चीज़ें त्यागनी पड़ती है। लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप घर बैठे पढ़ रहे होंगे, ऐसे बहुत एक नहीं बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, बहुत सारे मोमेंट्स। अभी तो शुरुआत हुई है, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, स्टोरीज डाल रहे होंगे, फोन आ रहे होंगे, चल 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 घूमने चल, ये कर, लेकिन आप घर बैठ के पढ़ रहे होंगे, है ना। बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिसमें आप जा नहीं पाओगे।
वो सेक्रीफाइसेस के बाद ही रिजल्ट आना है। बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी जीते जीते भी अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकते। मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, मतलब 12 तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं था कि मेरे को 90% वाला बच्चा हूं मैं, कभी ऐसा नहीं था। बैक बेंचर शुरू से और एकदम कैजुअल, एकदम कैजुअल, मतलब बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। पता नहीं वो तो भगवान ने कहां से मेरे को पढ़ाई में डाल दिया ऐसा लगता है 12th के बाद। मेरे को 12th के बाद मैं बस पढ़ने, मतलब हमारा तय था, मेरा सलवार सूट की दुकान खोलनी थी हमने, बढ़िया तय था, सही बता रहा हूँ। 12th के बाद तय था, वो तो बोला कि ट्राई कर लेते हैं चलो एक। तो मैंने सीए भी दिया था, सीए करने गया था मैं इनमें, तो सीए का मेरा सीपीटी निकल गया, सीएस फाउंडेशन भी निकल गया मेरा, दोनों एक दिन रिजल्ट आया था, दोनों एक दिन क्लियर। फिर बोला सीए कर लेता हूँ, तो सीए का एक ग्रुप दिया, सीएस एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप दिया। उस समय मैंने बहुत पढ़ा, पता नहीं अचानक से पढ़ाई के अंदर से कोई फीलिंग आई, और कोई होता भी नहीं था, मैं नागपुर में पढ़ता था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं, दिन दिन भर बस पढ़ना 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 रहता था, और बाकी मस्ती भी बहुत करता था, लेकिन ऐसे पढ़ाई की लत लग गई थी। सीए का एक ग्रुप दिया क्लियर, और सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप क्लियर। सीए का सेकंड ग्रुप दिया, सेकंड ग्रुप मेरा इंटर का नहीं निकला, उसके बाद से मैंने सीए फिर किया ही नहीं। फिर सीएस प्रोफेशनल दिया, तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर। फिर उसके बाद मैं देन आई केम पुणे, देन पुणे में अगेन एक अलग ही जर्नी। फिर वो डेस्टिनी होती है, वो भगवान भी तभी मिलाते हैं जब आपकी मेहनत होती है। पर बहुत एक मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बस मेरा मेरा आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, आपको बस एक समझ में आएगा कि यार वो फीलिंग क्या होती है। ICSI पास्ट रिजल्ट्स, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्त, जब रिजल्ट आए थे मेरे, मतलब मेरा जब रिजल्ट आया था, आई रिमेंबर द डेट ऑल्सो, 25 फरवरी 2016, 25 फरवरी 2016, 6 साल होने आ गए हैं जब मैं पास हुआ था, सीएस बना था। तो मेरा आया था 2015 की एग्जाम थी, दिसंबर, न्यू कोर्स प्रोफेशनल, 540056 रोल नंबर तक याद है मेरे को। तो आपने बस गो करना था। सबसे पहले मैंने देखा पास, फिर देखा पास, फिर देखा पास। प्रोफेशनल में 3 ग्रुप होते हैं, आपको भी 3 है, ठीक है। तो पास पास पास, उसके बाद पहले देखा शुभम मोदी है ना भाई नाम, ठीक है। फिर ये देखने के बाद में मैंने मार्क्स भी नहीं देखे, सच्ची कह रहा हूँ, मार्क्स भी नहीं देखे। बाजू में मेरा दोस्त था, वो भी अभी सीएस बन गया है, उसके साथ ही मैं बालाघाट जा रहा हूँ, वो भी सीएस बन गया, वो बाजू में था मेरे, उसका आया फेल फेल फेल। अब उस समय मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं खुश हूँ कि क्या हूँ। मॉम का फोन आ रहा है, मैं फोन भी नहीं उठा पा रहा था, वो रो रहा था, तो मैं फोन भी नहीं उठा पा रहा हूँ। मतलब वो फीलिंग तुम मैं क्या समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को, मैं लिटरली मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर हम गुरुद्वारे गए, मेरे घर वालों को लगा था फेल हो गया ये, क्योंकि फोन नहीं उठा रहा था मैं, तो मेरे घर वालों को लगा ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। अब ये फिर मेरे घर वाले मेरे दोस्तों को फोन कर रहे हैं कि भाई उसको संभाल लेना, ऐसा वैसा। सच्ची में मेरे कजिन्स को फोन आ रहे हैं, उसको फोन कर, वो फोन नहीं उठा रहा है। अब घर वालों को लगता है ना कोई गलत कदम ना उठा ले। सीरियसली बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं। जब मेहनत करने के बाद ना निकले तो वो दिल क्या होता है वो पता है। फिर तो फिर बाकी फिर गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे से फिर मैंने घर वालों को कॉल किया, तो मेरी मम्मा, पता है मम्मी को बोला, मम्मा मैं सीएस बन गया हूँ। 2 मिनट भी नहीं, रुक रुक रुक, मासी से बात करने दे। सच्ची में मम्मी ऐसी थी, मासी से बात करने से घर वालों को ऐसा रहता है सबको बताएं कि हमारा बेटा सीएस बन गया, ये हो गया हो गया। तो बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये फीलिंग पता होनी चाहिए कि हाँ ये होने वाला है हमारे साथ, ठीक है। आगे चल के तो आप लोग बहुत मेहनत करोगे, आप लोग को अभी समझो इतनी मेहनत करनी है, अभी तो आपकी शुरुआत हुई है जिंदगी की। सीएस बनने के बाद ऐसा नहीं है कि जिंदगी बस आसान है, सीएस बनने के बाद भी बहुत मेहनत है दोस्त। क्योंकि जब आपको आपके मकाम तक पहुंचना है, जो भी होगा, जहां भी आपने कॉर्पोरेट में सोचा होगा तो कॉर्पोरेट में, प्रैक्टिस में सोचा होगा प्रैक्टिस में, कोई टीचर बनना चाहता होगा टीचिंग में, आसान थोड़ी होता है। मैं तो सीएस बन गया था, लेकिन सीएस बनने के बाद भी मैं सुबह 5-5 बजे तक पढ़ता था और 7 बजे आके क्लास लेता था। मेरे को पहला लेक्चर 7 बजे का मिला था, पता थोड़ी था पढ़ाना कैसे है। उस समय तो पढ़ने के लिए पढ़ा था, पढ़ाने के लिए थोड़ी पढ़ा था। 5-5 मेरे को अच्छे से याद है, मैंने 5-5 एक बार तो ऐसा हुआ है 6 बजे तक लगातार मैंने पढ़ा है और 7 बजे की आके क्लास लिया मैंने, वो भी 1 घंटा ट्रेवलिंग में गया, और दोपहर को फिर सोया हूं जब लेक्चर अच्छा गया। बहुत मेहनत है पढ़ाई टीचिंग में भी। अगर लोगों को लगता है टीचर बन जाएंगे हम, ऐसा आसान थोड़ी होता है। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आसान नहीं है, आपको बहुत दिन रात एक देने पड़ते हैं। कॉर्पोरेट्स में भी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप लेवल तक पहुंचते हो। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। जितना आप हार्ड वर्क डालोगे उतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सोचोगे कि बस हंसते खेलते जिंदगी निकल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। चाहे कोई भी हो, चाहे आप सोचो बिजनेस करना है, सिंगिंग करना है, डांसिंग, हर जगह कंपटीशन है दोस्त। क्या सिंगिंग में कंपटीशन कम है? क्या डांसिंग में कंपटीशन कम है? क्या बिजनेस में कंपटीशन कम है? क्या मेरे को कोई ऐसा चीज ही नहीं है जहां पे मेहनत नहीं है। मेहनत तो हर जगह है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सीएस करने का सोचा है तो अपना बेस्ट देना है आपको। ये मेक श्योर करना है कि जब रिजल्ट आएगा तो ये नहीं होना चाहिए कि यार कमी हो गई थी, कमी होनी नहीं चाहिए अपने साइड से। और अभी भी अच्छा खासा वक्त है आपके पास, ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, बिल्कुल 2 महीने हैं, पूरे 2 महीने। आज कितनी तारीख है? 19 तारीख है, पूरे 2 महीने दोस्त। यू हैव 2 मंथ्स। 2 महीने में भैया बहुत कुछ हो सकता है, बढ़िया तरीके से, वो भी बढ़िया तरीके से हो सकता है। सो बस अपने अपने आप को लग जाओ, बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कई लोग हैं जो अभी भी इतने सीरियस नहीं दिखते हैं पढ़ाई को लेकर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस टुडे, कि आप लोग को अपना अभी गोल समझना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर में मेरे को मेरी लाइफ कैसी चाहिए। आज मजे कर लोगे तो फ्यूचर में मेहनत करोगे। आज आप मेहनत कर लो, फ्यूचर में मेहनत तो करना ही है बट मजे ज्यादा होंगे। अब ये समझो, तो जिंदगी को आसान बनाने के लिए आज टफ जिंदगी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आज आसान बना लोगे जिंदगी तो आगे टफ बन जाएगी। तो इसलिए ये कभी ना कभी तो वो फेज आना ही है जब आपको बहुत हार्डवर्क लगेगा, तो वो अभी फेज एक्सेप्ट कर लो, तो फ्यूचर आपका बहुत रिलैक्स होगा। अब बिलीव मी, बहुत 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 अच्छा लगता है जब फ्यूचर में आपके पास पैसे होते हैं। जिनके पास, जब पैसे की दुनिया भाई है ना, लोग भी साथ छोड़ देते हैं पैसा ना हो जेब में। तो अगर आपकी जेब में 1 करोड़ है ना, तो आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा 1 करोड़ का। लेकिन जब फूटी कौड़ी ना हो ना, तो कोई 10 रुपये भी नहीं देगा। बात ऐसी है और दुनिया भी ऐसी है, ठीक है। तो आप लोगों को बस अच्छे से मेहनत करना है, ये आपको मेक श्योर करना है। बाकी तो क्या है, आप लोग कर लोगे अच्छे से, टेंशन ना लो। सर इतना लर्न कैसे करें? धीरे धीरे होगा बेटा। लर्न कैसे करें? क्या होता है, आपको मेहनत डालनी है, उसमें क्या है, लर्न। देखो यार, बचपन में कभी 12th में आपने आंसर याद नहीं किया, 11th में कभी आंसर याद नहीं किया, 10th में कभी होता था टीचर को आंसर बोल के सुनाते थे, उस समय हमने लर्न नहीं किया, किया है ना?
किया ही है बचपन में, चाहे गधे से गधा बच्चा कभी किया है ना आपने, एबीसीडी सीखी है ना, मतलब वो लर्न हुई है ना एबीसीडी, तो लर्न कैसे करें क्या होता है, यहाँ पे बस ज्यादा चीज है लर्न करने की, तुम्हारा रिवीजन ज्यादा लगेंगे, एफर्ट ज्यादा लगेगी, बात सिंपल है यार। आप ये क्यों सोचते हो कैसे होगा, पॉजिटिव रहो कि हो जाएगा, ये मत सोचा करो कैसे होगा, क्या करेंगे, किस तरीके से होगा, भाई आपको एफर्ट्स डालने हैं, बस एफर्ट्स डालोगे तो बिल्कुल अच्छे से होगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, 100% बेस्ट होगा, कोई बात ही नहीं है उसमें यार। आप लोग को बस अपनी अपना देखो, मैं क्या कहता हूँ, मैं जब अपने दोस्तों को भी समझाता था ना जो नहीं पढ़ते थे, मैं उनको एक ही चीज कहता था कि तुम अपना बेस्ट देके तो देखो, रिजल्ट छोड़ो क्या होगा, अपना बेस्ट देके तो देखो यार, दिन दिन भर पढ़ाई करके तो देखो, खत्म करके तो देखो, बाकी जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं उसको अनइंस्टॉल करके देख लो एक बारी, कैसी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। थोड़े दिन बेचैनी सी होगी, अजीब अजीब सा लगेगा, बट रोना भी आएगा, मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे दिन दिन भर पढ़ते हैं ना, मार्क माय वर्ड्स, रोना भी आएगा कई बार कि मैं क्या कर रहा हूँ, पास होऊंगा कि नहीं होगा, मेरे को एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा, रोना भी आएगा। मैं सीएस प्रोफेशनल में बहुत बार रोना आया मेरे को, मैं 4-4 महीने 5-5 महीने अकेला था, बस कोई नहीं साथ, कोई नहीं साथ, बहुत पढ़ा हूँ मैंने, बहुत पढ़ा हूँ, रोना भी आता था कई बार, बहुत रोना आता था कई बार, तो सिर्फ एक छोटा सा फोन था जिसमें मॉम डैड से सिर्फ बात होती थी बस, तो बहुत बार ऐसे फीलिंग भी अजीब होती है, कई बार मन उदास सा होता है, लेकिन वो फिर आपको बस एक चीज पे अड़े रहना है कि मेरे को बस क्लियर करना है, गोल आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। बार बार रिमाइंडर होने चाहिए, रूम पे बड़ी सी एक पिक्चर लगाओ, कंपनी सेक्रेटरी और आगे अपना नाम लिखो, बड़ी सी अपने रूम में लगाओ एक बारी, वो देख के मोटिवेशन आना चाहिए। फोन में आपके ऐसी पिक्स होनी चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन आए, वो वाली नहीं, ठीक है। तो मोटिवेशन जहां से भी आए अच्छा है, चाहे वो कहीं से भी आए, फिर वॉट एवर, लेकिन आपको मेक श्योर ये करना है भैया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बस। तो ये बात को ध्यान रखो, अच्छे से कीजिए, कोई टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, है ना, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बट मेक श्योर कि आप अच्छे लोग हो, है ना। चलिए ठीक है, सो कोई टेंशन नहीं। भगवान पे भरोसा करते हो, कितने लोग हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन गॉड। तो मैं तो बहुत भरोसा करता हूँ भगवान पे, मतलब बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, जो भी लोग करते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं भगवान पे भरोसा, वो मेहनत पे भरोसा रखिए, जो भगवान पे भरोसा नहीं रखते हैं बाकी। चलिए ओके।